तुम आए थे बचाने। ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ प्रार्थना या प्रेयर करते समय या नमाज पढ़ने जाते समय जेब में रिवॉल्वर रख के जाई जाती है? ये महिलाएं सारी इतनी चिंतित हैं कि रात के 2-2 बजे हमें पहरेदारी करनी पड़ती है गलियों में। कई सालों से रह रहा है, ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पर, ये सब लोग जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों कम्युनिटी बहुत सालों से रह रही है, लेकिन आज तक कभी प्रशासन की गलती है। उनका तो ये कहना है, जब जो इनके अंदर डर है ये प्रशासन का है। मानती हूँ उनके डर की वजह प्रशासन हो सकता है। मकान अगर ये लोग बेच रहे हैं तो प्रशासन के लिए बेच रहे हैं। सर मैं मानती हूँ। अब यहाँ जो बात हो रही है, कह रहे सिर्फ कम्युनिटी ने करा। हम भी इसी गली में रह रहे हैं, हमें भी 20 साल हो गए रहते हुए, इन्हें भी इतने साल हो गए होंगे। बताएं कौन किन से लड़ता है इनसे? नहीं देखिए, उन्होंने आपका तो नाम लड़ते हो या हम इनसे लड़ते हो? हमने आके इनको धमकाया हो दंगों में कि जी भाई साहब आप यहाँ पर आके ऐसे कर रहे हैं, आपको घर खाली करना पड़ेगा। हमारा घर उन लोगों ने जलाने की कोशिश करी है जिनसे हमारी डेली जय श्री राम है, हाथ जोड़ के नमस्ते भी करते हैं, डेली है, उठ बैठ है, उन लोगों ने जलाने की कोशिश की। तो घर डर बैठेगा या नहीं बैठेगा? साथ हुआ है दोनों कम्युनिटी साथ। जहाँ आप अगर जाएंगे दूसरे तो हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि हमें भी वही लोग कर रहे हैं। कंप्लेंट करी गई है, इसलिए वो 24 को बता रहे हैं। 24 को मेरा परिवार गाँव में है, आप बताइए। ये कंप्लेंट करी गई है मेरे परिवार के 24 को। यही कहना है कि डर इस चीज का नहीं है कि प्रशासन नहीं, डर इस चीज का है कि नाम लिखवा दिया गया है। तो नाम किसी ने ऐसी थोड़ी लिखवाया होगा। अब जब प्रशासन ने जब ये कह रहे हैं खाली लोकेशन से उठाया है तो प्रशासन को टारगेट करें। इसमें मोहल्ले को क्यों टारगेट करा जा रहा है? एक तरह से मोहल्ले को बदनाम करा जा रहा है ना कि आप मकान बेच रहे, मोहल्ले की वजह से डर है, पड़ोस की वजह से तो डर होगा यहाँ पर। पड़ोस में तो कोई नहीं डरा रहा। कहना चाह रहे हैं कि पड़ोस की वजह से डर हो सकता है। प्रशासन से लड़े जाके क्या कहेंगे इस पे? ये कह रहे हैं लोगों ने नाम लिखवाया है, जिन लोगों ने नाम लिखवाया है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं पूछिए, बताइए किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? जो परवेज आलम मरे हैं उनके बेटे ने ये लिखवाया है कि मैं और मेरे अब्बू नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और भीड़ ने हमें देखा और हम पर टूट पड़ी। उनकी जेब से 13 जिंदा कारतूस मिले, रिवॉल्वर उनकी गायब है। ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ प्रार्थना या प्रेयर करते समय या नमाज पढ़ने जाते समय जेब में रिवॉल्वर रख के जाई जाती है? इस बात का कोई जवाब देगा क्या? क्या है कारण इनके डर का? कोई कारण नहीं है जी। डर का कारण यह है कि 3 दिन पुलिस नहीं आई थी दंगे होने की वजह से। ठीक है, पुलिस आती तो किसी को भी कोई डर नहीं लगता। क्यों नहीं आई थी पुलिस, इस बात का पता होना चाहिए ना मैडम। मतलब तो मुझे ये बताइए फिर ये मकान बिका हुआ क्यों लगा रखा है? किसी के मकान जला दोगे, किसी की पुलिस नहीं आएगी तो किसी की दुकान जला दोगे है? मतलब ये कह रहे हैं पुलिस नहीं आई तो पुलिस नहीं आएगी तो आप दुकान जला दोगे, मकान जला दोगे, गाड़ियां जला दोगे और फिर उन्हीं को उठा के बंद कर दोगे। दुर्गापुरी में जली है, ठीक है, बचाने इनकी जल रही थी जब तुम बचाने, तुम तो पड़ोसी हो, तुम आए थे बचाने। जो लोग पीड़ित हैं उनके दिल की बात समझी जाए। आज भी इस गली में, इस पूरे एरिया में माहौल ऐसा है कि हम घर के बाहर जा नहीं सकते। रात के 2-2 बजे जो भी ऊपर से देख रहे हैं सब देखो आप, ये महिलाएं सारी इतनी चिंतित हैं कि रात के 2-2 बजे हमें पहरेदारी करनी पड़ती है गलियों में। अभी तक पहरेदारी कर रहे हैं? आज तक। कल मनोज तिवारी जी आए थे, हमने उनसे भी कहा कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। किस चीज का डर है? ये किस चीज का दंगे तो होगा? खत्म हो गए। एक तो हमारे घर जलेंगे, हमारी दुकानें जलेंगी, ऊपर से हमारे बच्चों को जो हमारे घर के बड़े हैं उनको जेल में डाल दो। कुछ दंगाई यहाँ पे ऐसे जिनके यहाँ गोली लगी पड़ी है, यहाँ गोली लगी पड़ी है, वो कह रहे हैं जी हमें भी मारने की कोशिश करी गई। अच्छा। जो ठीक सेफ आदमी है वो अपने घर में हो सकता है। हाँ। फिलहाल हम कानून ना ज्यादा जानते, हम पीड़ित हैं, हमारे घर जले हैं, हमारे घर के बड़े जेल में हैं। हमारी तो मीडिया से भी और सरकार से भी, दिल्ली पुलिस से ये रिक्वेस्ट है, उन 16 निर्दोष पीड़ित लोगों को आप प्लीज बाहर निकालें, जांच करें, जो भी आरोपी हो उसको जेल नहीं चाहे फांसी चढ़ा दें। जो लोग मौजूद थे जिनके खिलाफ सबूत मिला पुलिस को, वो सब अंदर है। सबूत क्या है आपको पता है? उस केस में, मैं तो नहीं बता सकता। उस केस में आपको सबूत पता है? मैं नहीं बता सकता। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे चाचा गए हैं, हमें पता है सबूत क्या है। घर से जो गया उसको सबूत पता अरेस्ट करा हुआ है, उन लोगों को अरेस्ट करा है। यही डर की वजह है, आदमी अपने पड़ोसी का पक्ष नहीं ले रहा, सबूत मांग रहा है पड़ोसी से भी, ये है डर का वजह। मैंने आपसे वही पूछा था कि आप तो पड़ोसी हैं, आप जानते ही होंगे। एक बार भी कहा जी हाँ हमारे पड़ोसी देखिए आपने बोला आपको 20 साल हो गए हैं, आ गया एक बार भी। तो यही कह रहे हैं, दोनों समूह कितने टाइम से एक साथ रह रहे हैं ये बता दीजिए। आपके पड़ोसी भले लोग हैं, आपने तो मकान पे पोस्टर लगा दिए बिक रहा है डर की वजह से। आपने सोचा भले लोग रहते हैं यहाँ पे? एक बार भी सोचा आपने पूरे मोहल्ले में कौन भला लोग रहता है? एक मिनट सुनो, बताओ। यहाँ से लेके जी नूर लाए तक सबकी गली में गेट लगे हैं और यहाँ गेट नहीं लगने दिए, पीछे से आगे सारे आपने नहीं लगने दिया, पीछे वाले सारे आए हैं। किसी ने मना नहीं करा, पैसे सबसे पहले हम लोगों ने दिए गेट। अब पैसे सबसे पहले हम लोगों ने दिए। यहाँ से लेके नूर लाए तक 19 नंबर गली तक गेट के ऊपर ही बात हो रही है, तो यही बता दीजिए फिर। गेट तो इन्हीं के प्रशासन वाले आए, इन्होंने ही कंप्लेंट करी जी गेट नहीं लगा। प्रशासन से कौन आया? पुलिस को बुलाया आप लोगों ने,
15 मार्च को यहाँ पुलिस आई है, आप कॉल रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 15 मार्च को आपने पुलिस बुलाई है, पुलिस ने आगे सारा चलो अगर हमने बुलाया ना, हम अभी गेट लगाते हैं, चलो लाए, गेट तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ऐसे हम लोगों ने आपके पास एक रिपोर्ट मिल जाएगी भजनपुरे थाने में, ये पिलर लगे में 2 पिलर देख रहे हो आप, 2 पिलर पीछे के लिए लाए गए थे, उसे लगाया गया, लेकिन वहां से कम्युनिटी ने आकर उसको गिर दिया। तो देखा आपने, यहाँ पर मौजपुर के इलाके में हूँ मैं, मैंने लोगों से बात की है। यहाँ पर दंगे हुए थे CAA NRC फरवरी के टाइम पर। उस टाइम से अभी तक जो 16 लोगों को पुलिस ने बंद किया हुआ है, उनका अभी तक कोई नामो निशानी नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उनको लोगों को कहना है कि बस चार्जशीट बना दी है, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, कोई किसी भी तरीके का इंसाफ इन्हें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ से, गोपाल राय, अभी तक उन्होंने भी यहाँ पर आकर कोई चक्कर नहीं लगाया है, लोगों से कुछ पूछा नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जेल से अभी तक क्यों नहीं आए हैं। लेकिन अब मनोज तिवारी इसी शुक्रवार को यहाँ आए थे, दौरा किया था, उन्होंने केजरीवाल पर भी कई तंज कसे हैं, उनको बोला है चिट्ठी लिखकर कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक ही समुदाय का लोग परेशान नहीं है, पीड़ित सभी हुए हैं, तो मुआवजा भी सभी को मिलना चाहिए। और निर्दोषों पर जो आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये जो आरोप उन पर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, ऐसा कहना है मनोज तिवारी का और यहाँ पर रह रहे लोगों का। क्योंकि लोकेशन के हिसाब से अभी हमें बताया है लोगों ने, लोकेशन के हिसाब से उन्हें उठाया गया है, जो लोकेशन में आता गया है एरिया में, उनको बस उठा लिया है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। कपिल मिश्रा का यहाँ मुद्दा ले लीजिए, कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दे दिया था NRC और CAA के टाइम पे, तो जितने भी मिश्रा की शॉप थी यहाँ, जो जितने भी मिश्रा लोग थे, उन सबको उठा लिया गया है। तो मैं केजरीवाल जी से ये सवाल करना चाहूंगी कि आपको एक ही समुदाय के लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हिंदू आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या उन हिंदू के घर में बहन बेटी सेफ नहीं रह सकती, या फिर वो अपने घर में चैन से नहीं रह सकते, या फिर वो घर बेच के चले जाए? क्यों बेच के चले जाए भाई? वो यहाँ रह रहे हैं कितने सालों से, मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा है, तो आपको आकर देखना चाहिए कि क्यों लगाया है उन्होंने ये पोस्टर। तो ऐसे ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के बारे में, इस इलाके के बारे में, जहाँ पर जो हिंदू समाज है, हमारे हिंदू लोग हैं, जितने भी यहाँ पर रह रहे हैं, सब मकान बेच के जाना चाहते हैं और उनके मन में इतना खौफ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? तो देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।